कंप्लीट जावा के इस कोर्स में लास्ट के कुछ वीडियोस में ऑलरेडी लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। एंड जब मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मैंने 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, जबकि बाकी के बचे 6 क्वेश्चंस को मैंने कहा था कि जब हम लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे उस टाइम पे सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम इस वाली वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, एंड अगर इस कोर्स का सिलेबस चेक करना है तो इस वीडियो को चेक कर सकते हो। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन था हाउ टू रिवर्स ईच वर्ड ऑफ ए स्ट्रिंग। हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स किया था, अभी हमें हर एक वर्ड को इंडिविजुअली रिवर्स करना है। तो मैंने कोड ऑलरेडी लिख लिया है टाइम सेव करने के लिए, मैं जस्ट इनको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको इंडिविजुअली हमें रिवर्स करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका एक एरे क्रिएट करेंगे एंड उस एरे में हम स्प्लिट कर देंगे हर एक वर्ड को। आप स्ट्रिंग के स्प्लिट मेथड को यूज़ कर सकते हो इसके हर एक वर्ड को स्प्लिट करके एक एरे क्रिएट करने के लिए, एंड उसको हम स्ट्रिंग टाइप के एक वर्ड्स नाम के एरे में स्टोर कर देंगे। देन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसको हम सिंपली स्ट्रिंग बिल्डर क्लास की हेल्प से रिवर्स कर सकते हैं, बट हमें एक एक वर्ड को रिवर्स करना है। तो उसके लिए हम एक पहले वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग टाइप का रिवर्स वर्ड, जिसमें हम एक एक वर्ड को रिवर्स करके स्टोर करते रहेंगे। देन ये फॉर ईच लूप मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। फॉर ईच लूप क्या करेगा, इस एरे में से हर एक वर्ड को उठाएगा एंड उसको एक w नेम के वेरिएबल में स्टोर करेगा, एंड उस w को हम स्ट्रिंग बिल्डर के कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे। देन उसको हम रिवर्स कर देंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला वर्ड है, ये w नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ, देन हमने स्ट्रिंग बिल्डर के कंस्ट्रक्टर में इसको पास किया एंड इसको हमने रिवर्स कर दिया, तो ये रिवर्स होकर के GNIOG बना। देन इसको हम जो हमने यहाँ पे रिवर्स वर्ड का वेरिएबल क्रिएट कर रखा है इसमें स्टोर करा रहे हैं रिवर्स वर्ड प्लस sb.toString। तो स्ट्रिंग बिल्डर के ऑब्जेक्ट में जो भी हमारे पास रिवर्स्ड वर्ड है उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन उसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल है उससे, एंड एंड में हम एक स्पेस को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। ये लूप इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स है उसको रिवर्स कर देगा एंड उसको रिवर्स वर्ड में स्टोर कर देगा। देन उसको हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा सकते हैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे पास आउटपुट आ रहा है जो भी हमारे पास स्ट्रिंग था उसका रिवर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉगल इन वर्ड्स। तो इसके लिए भी हम सेम अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम हर एक इंडिविजुअल वर्ड्स को यूज़ करके एक एरे क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग टाइप का, तो आप सेम स्प्लिट मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो ये स्प्लिट मेथड इसके अंदर के हर एक वर्ड का एक एरे क्रिएट कर देगा कुछ ऐसा। देन एक हमें स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, एंड अगेन हम एक फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पे एक फर्स्ट नेम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, एंड जो भी यहाँ पे वर्ड आ रहा है इस वर्ड्स के कलेक्शन में से उसको हम पहले सब स्ट्रिंग में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स पास कर रखा है जो कि है 0 and 1। तो 0 and 1 से हमारे पास सिर्फ s कैरेक्टर आ जाएगा इस फर्स्ट नेम के वेरिएबल में। देन बाकी के जो भी वर्ड्स हैं उसको हम इस रेस्ट वाले वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद से फर्स्ट वेरिएबल में जो भी कैरेक्टर है उसको हम पहले लोअर केस में चेंज कर रहे हैं, देन उसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं बाकी के जो भी वर्ड्स हैं उसको अपर केस में करने के बाद से, एंड लास्ट में एक स्पेस को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, देन उसको स्टोर करा दे रहे हैं टॉगल वाले वेरिएबल में। एंड यहाँ पे मैंने प्लस इक्वल टू डायरेक्ट लिख दिया है। ये सिंपली ऐसा लिखा हुआ है टॉगल इक्वल टू टॉगल प्लस एंड फर्स्ट डॉट लोअर केस। तो इसको लिखने का शॉर्टकट तरीका यही है कि आप प्लस लिखें देन यहाँ पे इक्वल लगा दें, तो बात बिल्कुल सेम ही हुआ। अगर मैं इसको अनकमेंट करके फिर रन करता हूँ एंड पहले वाले कोड को कमेंट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर है वो स्मॉल केस में कन्वर्ट हो गया है एंड बाकी के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो अपर केस में हैं। आप हर एक वर्ड का देख सकते हो फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉलर में है। तो इस तरीके से आप टॉगल करते हो वर्ड्स को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ टू स्वैप 2 स्ट्रिंग्स विदाउट थर्ड और टेम्प वेरिएबल। अगर नॉर्मल स्वैपिंग की बात की जाए तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल 2 यहाँ पे वेरिएबल्स हैं जिसमें कुछ स्ट्रिंग पड़ी हुई है, एंड हम एक थर्ड वेरिएबल क्रिएट करते हैं, किसी भी नेम से क्रिएट कर सकते हो आप, एंड उसमें पहले हम एक किसी भी वेरिएबल का वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेम्प इक्वल टू a किया है, तो ये प्लीज़ जो लिखा हुआ है वो अभी टेम्प वेरिएबल में आकर के स्टोर हो जाएगा, और इसमें हम b का जो भी वैल्यू है उसको स्टोर करा सकते हैं। तो वही सेम काम मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो a में अब यहाँ का जो वैल्यू है वो यहाँ से कॉपी होकर के एंड इसमें स्टोर हो जाएगा।
देन बी में हम जो भी टेम्प में वैल्यू पड़ा हुआ था प्लीज़, इसको हम यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। तो इस तरीके से पहले हमारे पास ए वेरिएबल में प्लीज़ था एंड बी वेरिएबल में सब्सक्राइब था, जबकि यहाँ पे जब स्वैपिंग हुआ तो इस टाइम पे ए वेरिएबल में सब्सक्राइब आ चुका है एंड बी में यहाँ पे प्लीज़ आएगा। सो ये कम्प्लीटली स्वैप हो चुका है, बट यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को क्रिएट किया, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बिना किसी थर्ड वेरिएबल के यूज़ किए इसको स्वैप करना है। तो इसको करने का एक अप्रोच ये हो सकता है कि पहले तो हम जो भी हमारे पास एक वेरिएबल है इसमें सेकंड वाले की जो भी वैल्यू है उसको कॉन्कैटिनेट कर दें। देन जैसे हमने पहले सब स्ट्रिंग किया था तो हम इतना लेंथ पास करके इसको अलग कर दें एंड बाकी का जो बचा हुआ है वो ए वेरिएबल में ही रहने दें। तो हमारे पास ए एंड बी दो वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट वाले वेरिएबल में क्या कर रहा हूँ मैं, ए प्लस बी कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लीज़ सब्सक्राइब दोनों जो है कॉन्कैटिनेट हो गया एंड ए वेरिएबल में स्टोर हो गया। देन मैंने बी वेरिएबल में क्या किया, ए डॉट सब स्ट्रिंग एंड स्टार्टिंग इंडेक्स 0 पास किया। तो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 की वजह से यहाँ से स्टार्ट होगा एंड एंड वाला जो इंडेक्स है उसमें मैंने ए डॉट लेंथ किया। तो ए में अभी वैल्यू क्या पड़ी हुई है, प्लीज़ सब्सक्राइब, दोनों कॉन्कैटिनेटेड, और इसका जो लेंथ होगा वो होगा 15। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ बी डॉट लेंथ, बी में अभी सब्सक्राइब पड़ा हुआ है एंड इसका जो लेंथ है वो है 9, तो 15 माइनस 9 हो गया 6। तो मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स पास किया 0 और एंडिंग इंडेक्स जो है वो निकल के आ रहा है 6। तो अगर हम यहाँ से काउंट करें तो टोटल 6 यहाँ तक आ रहा है, तो बी वेरिएबल में प्लीज़ स्टोर हो जाएगा। उसके बाद से जो हमारे पास ए वेरिएबल है, ए में ऑलरेडी हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन कर रखा है, तो अगेन हम सब स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे एंड इधर का जो भी वैल्यू है उसको रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो हम बी का जो भी लेंथ है वो पास कर सकते हैं, क्योंकि बी में अभी क्या पड़ा हुआ है प्लीज़, एंड यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में यही चीज़ हटाना है। तो इसका जो लेंथ होगा वो होगा टोटल 6, तो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर दिया बी डॉट लेंथ, तो यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो गया 6। तो ये सब स्ट्रिंग मेथड यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा और इसमें से एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा जो कि एक सब स्ट्रिंग होगा इस पूरे स्ट्रिंग का। तो यहाँ पे हमारे पास ए में फिर सब्सक्राइब स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो अभी बी में प्लीज़ आ चुका है एंड ए में सब्सक्राइब, जबकि स्टार्टिंग में हमारे पास बिल्कुल इसका रिवर्स था। तो इस तरीके से हमने स्वैप किया बिना किसी थर्ड वेरिएबल का क्रिएट किए हुए, एंड एंडिंग में हम जस्ट उसको प्रिंट करा ले रहे हैं। एंड अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप आउटपुट दे सकते हो, बिफोर स्वैप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आफ्टर स्वैप सब्सक्राइब प्लीज़। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन स्ट्रिंग। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंपली हमें जितने भी स्ट्रिंग में वर्ड्स हैं उसको काउंट करना है। इसको सॉल्व करने का भी ऑलमोस्ट सेम अप्रोच रहने वाला है। जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा उसको स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने स्प्लिट किया है तो इसके अंदर स्पेस पास किया है, जबकि पहले जब मैं स्प्लिट कर रहा था तो वहाँ पे डबल बैकस्लैश एस पास कर रहा था। तो डबल बैकस्लैश एस एक एस्केप सीक्वेंस है जिसकी वजह से सिर्फ स्ट्रिंग्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे, बाकी का अगर कोई वर्ड आता है तो उसकी वजह से वहाँ पे स्प्लिट होगा। तो इस वजह से हमारे पास ऐसे एरे क्रिएट हो रहा था। देन हम सिंपली हम एरे का जो भी लेंथ है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है, s1 डॉट लेंथ किया एंड अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट में आएगा 5। तो इस लाइन से हमारे पास आउटपुट आ रहा है 5 एंड 5 हमारे पास वर्ड्स पड़े हुए हैं। तो एक तो अप्रोच ये हो गया कि आप डायरेक्ट s1 डॉट लेंथ कर दो, या फिर आप चाहो तो हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करके फॉर ईच लूप से एंड आप एक वेरिएबल क्रिएट कर लो काउंट, जिसमें जब भी आप किसी न्यू वर्ड को एक्सेस कर रहे हो तो उस टाइम पे काउंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट कर दो। तो इस तरीके से यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होती रहेगी एंड इस लूप के बाद से आप उस काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। तो इसलिए हमारे पास 2 बार यहाँ पे आउटपुट में 5 आ रहा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर टू स्ट्रिंग आर एनाग्राम। तो एनाग्राम का बेसिकली क्या मतलब होता है, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होता है उसमें नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं और जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रिंग ले रखा है तो इसमें मैंने कीप अप एंड पीक अप लिख रखा है। इसमें आप देखोगे नंबर ऑफ कैरेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल ई की बात की जाए तो यहाँ पे 2 हैं एंड दूसरे वाले स्ट्रिंग में भी 2 हैं, ऐसे ही पी यहाँ पे 2 हैं एंड इसमें भी 2 हैं। तो नंबर ऑफ़ जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सेम होने चाहिए और जो भी कैरेक्टर्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे ए लिख दूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स तो सेम ही हुए बट जो एक्चुअल में कैरेक्टर है वो डिफरेंट हो गया, तो ये एनाग्राम नहीं कहलाएगा। तो यही चीज़ हमें चेक करनी है। सो पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसके अंदर के जो भी स्पेसेस हैं उसको हम रिमूव कर दें। तो उन स्पेसेस को रिमूव करने के लिए आप रिप्लेस ऑल मेथड यूज़ कर सकते हो जो प्रेजेंट होता है स्ट्रिंग क्लास में। तो मैंने यहाँ पे अगेन 2 स्ट्रिंग्स क्रिएट कर रखे हैं, s1 और s2 को रिप्लेस करने के लिए।
तो S3 में मैंने S1 डॉट रिप्लेस ऑल किया एंड यहाँ पे मैं एक स्केप सीक्वेंस पास कर रहा हूँ। तो S1 में जो वैल्यू पड़ी हुआ है कीप अप, इसके बीच में स्पेस है, ये रिमूव हो जाएगा एंड ये कुछ ऐसा बन जाएगा। सेम होगा सेकेंड वाली वैल्यू के साथ भी, क्योंकि मैंने इसमें भी रिप्लेस ऑल मेथड यूज़ कर रखा है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ S3 की वैल्यू को चेक करने के लिए। तो मैंने रन किया तो आप देख सकते हो सेम जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है वैसा आउटपुट आ रहा है। सो फर्स्ट काम तो हमने कर लिया। अब सेकंड हम कर सकते हैं कि पहले चेक कर लें कि कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स दोनों स्ट्रिंग्स में हैं। यहाँ पे हम एक पहले वेरिएबल क्रिएट करेंगे बूलियन टाइप का, जिसमें हम स्टेटस को स्टोर करेंगे एंड इनिशियल वैल्यू ट्रू कर देंगे। अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो एंड में हम एक कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि अगर जो भी स्टेटस है वो ट्रू है तो हम कह सकते हैं कि वो एनाग्राम है, और अगर स्टेटस जो है वो फॉल्स हो जाता है तो ऑब्वियसली इफ़ के अंदर का जो भी बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो पहला कंडीशन तो यही होगा कि अगर लेंथ इक्वल नहीं होता है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो एनाग्राम नहीं है, तो स्टेटस फॉल्स कर देंगे एंड हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा दिस बोथ आर नॉट एनाग्राम। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या था कि जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो हर एक अल्फ़ाबेट को कंपेयर करने के लिए क्या वो सेम है या नहीं है, उसके लिए हम एक एरे क्रिएट कर सकते हैं कैरेक्टर टाइप का, जिसमें हम इंडिविजुअल कैरेक्टर को स्टोर करेंगे एंड उसको हम सॉर्ट कर देंगे, ताकि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके हम उसको स्टोर कर देंगे एंड उसको इक्वल्स मेथड से चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दो एरे क्रिएट कर रखे हैं कैरेक्टर टाइप के, एरे 1 एंड एरेज 2। देन S3 का जो वैल्यू है उसको पहले लोअर केस में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ वैल्यू जैसे यहाँ पे अपर केस में है कुछ लोअर केस में है, तो पहले हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। देन उसको हम एक कैरेक्टर एरे में चेंज करेंगे टू कैर एरे मेथड को कॉल करके। तो ये एक ऐसा एरे क्रिएट कर देगा हर एक कैरेक्टर का एंड उसको स्टोर कर देगा एरेज नाम के वेरिएबल में, जिसका टाइप है कैर एरे। सेम काम हमने S4 के लिए भी कर रखा है, उसको लोअर को इसमें चेंज किया, देन टू कैर एरे कॉल करके उसको एक एरे में कन्वर्ट कर दिया। देन जावा में एक क्लास होता है एरेज नाम का, इसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं होवर करके। ये यूटिल पैकेज के अंदर अवेलेबल होता है। इसमें डिफरेंट टाइप के मेथड्स पड़े होते हैं एरेज में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। जैसे एरे में आप सर्चिंग सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, तो वो सारे मेथड्स ऑलरेडी एरेज क्लास में पड़े हुए हैं। तो वो हमने इंपोर्ट कर लिया एंड उसमें के जो सॉर्ट मेथड है उसको यूज़ करके एरेज 1 का जो हमने यहाँ पे एरे क्रिएट कर रखा था इसको सॉर्ट कर दिया। तो सॉर्ट करने के बाद से हमारे पास ऐसा आउटपुट आएगा। देन एरे 2 को भी सॉर्ट किया हमने, तो हमारे पास ऐसा ही आउटपुट आ रहा है। वेल हम यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, फिर भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। एंड हमारे पास एरेज में एक मेथड होता है इक्वल्स नाम का, जिसमें हम एरे को एज अ पैरामीटर पास करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एरेज 1 और एरेज 2 को पास कर दिया है। तो ये बेसिकली रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो अगर ये दोनों इक्वल होगा तो रिटर्न कर देगा ट्रू, या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो क्योंकि ये बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टेटस नाम का बूलियन वेरिएबल क्रिएट कर रखा है। तो इस स्टेटस वेरिएबल में हम स्टोर कर देंगे जो भी हमारे पास रिटर्न में आएगा। देन एंड में हम स्टेटस का चेक कर रहे हैं कि क्या इसमें वैल्यू जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर यहाँ पे ट्रू होता है तो मतलब कि जो भी हमारे पास ये कंडीशन था वो मैच हो चुका है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो भी स्ट्रिंग है वो एनाग्राम है। और अगर यहाँ पे स्टेटस का जो वैल्यू है वो फॉल्स आता है तो हम कह सकते हैं कि ये एनाग्राम नहीं है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कीप अप एंड पिक अप आर एनाग्राम। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करके इसको ए कर दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो अभी आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स तो सेम है, तो ये वाला कंडीशन जो है ये तो फॉल्स हो जाएगा। फिर आएगा एल्स वाले में, अब ये चेक करेगा कि क्या जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं वो एग्जैक्टली इक्वल है या नहीं। तो अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो आप देख सकते हो दीज आर नॉट एनाग्राम, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ए लिख रखा है एंड इसमें कहीं भी ए अवेलेबल नहीं है। सो इस तरीके से आप एनाग्राम को चेक कर सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। देन 9th क्वेश्चन है हमारे पास कन्वर्ट स्ट्रिंग टू डेट। ये बिल्कुल सिंपल है, हमें जस्ट कुछ ऑलरेडी अवेलेबल क्लासेस को यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल डेट फॉर्मेट का यूज़ कर रखा है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये java.txt पैकेज के अंदर होता है, मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल डेट फॉर्मेट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है एंड जो मेरे पास स्ट्रिंग पड़ी हुई है डेट की, इसको मैं यहाँ पार्स मेथड में पास करूँगा। एंड यहाँ पे मुझे एक रेगुलर एक्सप्रेशन पास करना पड़ेगा कि जो भी स्ट्रिंग है उसमें से क्या हमें पार्स करना है वो बताने के लिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन $D/M मंथ के लिए एंड /4 टाइम Y ईयर के लिए। देन उसको हम पार्स करेंगे डेट से। तो ये लाइन सिंपली इसमें से डेट को पार्स करके इसको कन्वर्ट कर देगा एक डेट टाइप में।
तो उसको हमें स्टोर कराना पड़ेगा एक डेट टाइप के वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैंने टाइप डेट रखा है एंड वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे डेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये java.util वाला आपको इंपोर्ट करना है। बट यहाँ पे एक एरर आएगा, कंपाइलेशन एरर, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो सकता है। अब हमने यहाँ पे जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर रखा है वो मान लो कुछ डिफरेंट है एंड यहाँ पे हम कुछ वैल्यू और एक्स्ट्रा पास कर दे रहे हैं, तो ये चीज़ तो मैच नहीं हो रही, तो यहाँ पे कुछ एरर आ सकता है। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हम या तो ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम एक थ्रोज डिक्लेयर कर सकते हैं मेन मेथड के सिग्नेचर में। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे एक थ्रोज पार्स एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर देगा मेथड सिग्नेचर में। अब यहाँ से वो एरर रिमूव हो चुका है, इसको रन करके हम चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है, हमने जो भी स्ट्रिंग दे रखा था उसको कन्वर्ट कर दिया गया है डेट में। अब लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू कैपिटलाइज ईच फर्स्ट वर्ड। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल फिफ्थ वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, जैसे हमने टॉगल इन वर्ड्स किया था। यहाँ पे हमें सिर्फ फर्स्ट वाले वर्ड को कैपिटलाइज करना है, मतलब इस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है इसको करना है, इसमें का फर्स्ट वाला इसको करना है। तो सेम अप्रोच हम यूज़ करेंगे, पहले उसको स्प्लिट करेंगे एक एरे में। तो यहाँ पे एक एरे क्रिएट हो जाएगा, देन हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंड फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे ताकि हम इस एरे में आइटरेट कर पाएँ एंड एलिमेंट्स को फैच कर पाएँ। एंड हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग चाहिए होगा, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है कैपिटलाइज वर्ड का। देन इस एरे से हम एक एक वर्ड को उठाएंगे एंड यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं फॉर ईच लूप के वर्ड में। उसके बाद से दो वेरिएबल चाहिए होगा हमें ताकि जो भी हमारे पास वर्ड आ रहा है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सके। तो फर्स्ट वाले वेरिएबल में क्या करेंगे, वर्ड से हम फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर है उसको स्टोर करेंगे। तो इसके लिए हम सब स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर सकते हैं एंड स्टार्टिंग इंडेक्स 0 एंड एंडिंग इंडेक्स 1 होगा। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम सिंगल एक f स्टोर हो जाएगा, देन बाकी का जो भी बचा हुआ कैरेक्टर है उसको हम यहाँ पे एक सब स्ट्रिंग क्रिएट करके एंड रेस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। सो इस वेरिएबल में बाकी के जो भी बचे हुए कैरेक्टर्स हैं वो स्टोर हो जाएंगे। देन उसको हमें कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे सेम वही काम कर रखा है जो पहले फिफ्थ क्वेश्चन में किया था। क्योंकि हमें फर्स्ट वाले वर्ड को कैपिटल करना है तो हमारे पास फर्स्ट नाम का ही वेरिएबल में स्टोर करा रखा है, तो उसको हम टू अपर केस मेथड को कॉल करके अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। देन उसको कॉन्कैटिनेट करेंगे रस्ट वाले वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उससे एंड एंड में एक स्पेस को कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा और उसको कॉन्कैटिनेट करेंगे कैपिटलाइज वर्ड से एंड उसको स्टोर कर देंगे इसी वेरिएबल में। सो ये फॉर ईच लूप हर एक वर्ड को जैसा हमें आउटपुट चाहिए वैसा कन्वर्ट कर देगा। देन उसके बाद से कैपिटलाइज वर्ड में जो भी हमारे पास आउटपुट होगा वो स्टोर हो जाएगा और उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने डॉट ट्रिम मेथड को कॉल कर रखा है क्योंकि हर एक वर्ड के एंड में हम एक स्पेस एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो जाएगा, तो उसको ट्रिम करने के लिए हम ट्रिम मेथड का कॉल कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो आउटपुट हमारे पास जैसा चाहिए था वैसा आ रहा है। फर्स्ट वाला जो भी अल्फ़ाबेट है हर एक वर्ड का वो कैपिटल लेटर में चेंज हो चुका है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट रहता है या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वाली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स को समझना कि मेथड्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं एंड उनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।